नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य के अनेक नाम हैं। दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, सूर्य, रवि आदि। सूर्य देव की महत्ता के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी ग्रहों में सबसे महान कहा गया है। वह बिना उनके जीवन की परिकल्पना करना भी व्यर्थ बताया गया। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे जो भी है, इन सब के जीवन व ऊर्जा का जो स्रोत है वो भी सूर्य देव ही है। उन्हीं से ही हमें रोशनी, ऊर्जा, भोजन, जल इत्यादि जो भी मूलभूत सुविधा है वो उन्हीं से मिलती। इसीलिए हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की एक प्रक्रिया है। भगवान सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाता है उससे क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ हैं उनके, अब उनके बारे में जानते हैं। सूर्योदय के समय जो किरणें निकलती हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती हैं। इस दौरान आप जल की एक धारा के साथ सूर्य देव को जो जल चढ़ाते हैं उससे सूर्य देव की जो किरणें हैं वह आकर के आपके शरीर व मुख्यतया आपकी आंखों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। सूर्य देव की किरणों को प्राकृतिक इलाज भी माना जाता है। इसी के साथ यह भी माना जाता है कि सूर्य को जल देने से शरीर निरोग रहता है। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को जल देने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत लाभकारी प्रभाव पड़ता है एवं हमारी त्वचा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमारी जो त्वचा है, जो स्किन है, वो दमक उठती है, हमारे चेहरे पर तेज दिखाई देता है। इसके अलावा सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो वो कई हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देती हैं और साथ ही हमारी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर देती हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, जिनके आत्मविश्वास की कमी हो, जो भीड़ या ज्यादा लोगों में घबराते हो, जो निराशावादी हो, जिन पर नकारात्मक का सदैव हावी रहती हो, उनको भगवान सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। ज्योतिष की दृष्टि से भी सूर्य की कृपा बनी रहती है जिससे जीवन में सुख शांति का वास होता है। सबसे अहम चीज है कि जब हम अर्घ देते हैं तो वो अर्घ हमें कैसे देना चाहिए, उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करते हैं। सूर्य को अर्घ देते समय किस समय अर्घ देना चाहिए? जब सूर्योदय हो उसके 1 घंटे के अंदर ही सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जब सूर्य की किरणें चुभने लगे तो उस समय जल या अर्घ नहीं देना चाहिए। यदि किसी दिन बादल हो या मौसम अनुकूल ना हो तब भी आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव को अर्घ देने की विधि। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें व स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर के उसमें गंध, अक्षत, पुष्प आदि मिलाकर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके
दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जल की सीधी धार बनाते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, जैसे कि ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 12 बार जप कर लेना चाहिए, या ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि अनेक मंत्र हैं सूर्य देव के अर्घ देने के। या फिर एक मंत्र है, अर्घ का ही मंत्र है, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया मया देव गृहाण अर्घ दिवाकर। इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। अर्घ देते समय हाथ सिर से ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें शरीर पर पड़ती हैं और सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की भी कृपा बनी रहती है। जब लोटे में जल समाप्त हो जाए तब क्या करना चाहिए? जल देने के बाद की जो प्रक्रिया है, तो जब लोटे में जल समाप्त हो जाए तब अपनी उंगलियों को डुबो करके अपने सिर पर लगाएं। दूसरी बार फिर उंगलियों को जल लेकर के उंगलियों से अपनी आंखों पर लगाएं दोनों। फिर तीसरी बार जल लेकर के उंगलियों से अपनी ठोड़ी पर लगाएं। इसके बाद भगवान सूर्य की परिक्रमा करें और प्रणाम करें और धूप दीप अगरबत्ती भी जला सकते हैं जब आप सूर्य को अर्घ दें। ये सूर्य उपासना होती है, इसको करना बहुत ही सुखमय रहता है और इसके करने से आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त